सर क्या नाम है? सर मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से हूँ। जी, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी बहुत से ऐसे उनके भी सवाल है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? सर सबसे पहले मैं ये राजस्थान खबर जो सीधा प्रसारण दिखा रहा है इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आपका एक सवाल है जो बहुत बार सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज आज जेल में क्यों। ये एक ऐसा विषय है जो पूरे विश्व के लिए एक बहुत सोचनीय विषय है कि एक समाज सुधारक संत जो आज हमारे देश में अनेक धर्मगुरु हैं जो अपनी अलग अलग क्रियाओं से अलग अलग भक्ति विधि से इस जनता को, इस समाज को इतने भ्रम में डाल चुकी है कि जिनकी बात इतनी प्रभावशाली नहीं है और लोग गर्त में जा रहे हैं। आज आप हमारे समाज में देख लीजिए, चारों तरफ आग सी लगी हुई है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, नशा के क्षेत्र में हो, 3 साल की बच्ची के साथ अनैतिक घृणीय कृत्य इस देश के अंदर हो रहे हैं। और इसी बीच इतनी धर्म की बात हमारे देश में की जा रही है, अनेक कथाओं के आयोजन इस देश के अंदर लोग कई संत कर रहे हैं और उनके अनुयायी भी हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न ये बनता है इस समाज से कि आखिर यदि ये सही भक्ति विधि है तो लोगों के मन में इस प्रकार का विष, दिमाग में इस प्रकार के कार्य जो इतने निंदनीय कृत्य समाज के अंदर घटित हो रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं। इसी विषय में इन सबसे अलग हट के संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने 1994 में एक बीज बोया था, सत भक्ति रूपी बीज इस समाज के अंदर, इस स्वच्छ समाज को तैयार करने में और एक नई पीढ़ी के लिए एक अच्छा समाज का गठन करने में, एक अच्छे राष्ट्र का गठन करने में, साथ ही भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा अपनी कल्याणकारी योजना से सबको लाभान्वित आज एक संत कर रहे हैं जो कि अपने टीवी चैनलों के माध्यम से पहले ऐसे गुरु हैं जिन्होंने इस समाज के सामने, इस दुनिया के सामने अपने धर्म ग्रंथों की सच्चाई को इस जनता को रूबरू कराया है। और सारे धर्म ग्रंथ, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, चाहे वो कुरान शरीफ की आप मुस्लिम धर्म के अंदर बात करें, चाहे ईसाई धर्म के अंदर आप बाइबल की बात करें, चाहे हमारे सनातन धर्म के पवित्र चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र के अंदर बात करें, या कई ऐसे धर्म गुरु के चैलेंज को जो स्वीकार करके और इस जनता के सामने प्रमाणित सत्य यदि किसी ने उजागर किया है तो वह एक और ये सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने सतभक्ति विधि को इस समाज को परोसा है और सतरूपी ज्ञान का रसपान निरंतर इस समाज के लिए, भक्तों के लिए करा रहे हैं। और जिसका सीधा उदाहरण आप आज इस हिसार की धरती से इस महाकुंभ का, ज्ञान के महाकुंभ का आप चारों तरफ अपने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि जो आस्था की भीड़ है ये एक सच्ची भीड़ है, एक सच्चाई के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। और आप इसमें कई वर्ग के लोग देख सकते हैं, विभिन्न जातियों के लोग देख सकते हैं। और हमारे देश में एक जो जातिगत जो धारणा थी कि इससे हमारा देश आज तक तरक्की नहीं कर पाया और बटा रहा, आज बड़ा हर्ष का विषय है मुझे ये बताने में कि संत रामपाल जी महाराज ने, जो कि हमारा संविधान भी कहता है कि हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हैं, लेकिन उस चीज़ को यदि साकार किया है संत रामपाल जी महाराज ने, साकार किया है। और अपनी वो प्रथम ही वाणी में बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। ये जो बात है ये आज तक किसी भी वर्ल्ड में किसी भी संत ने नहीं की है। और संत रामपाल जी महाराज वो दयालु संत हैं जो इस विश्व को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रहे हैं, चाहे उनकी कोई सी भी कल्याणकारी योजना हो। आज हमारे समाज में 498 जैसे कानून हैं जिनका आप समाज के अंदर देखिए कि हमारी बहन बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ किस तरीके के कृत्य हो रहे हैं। और उनको एक दहेज रूपी रावण से जकड़े हुए संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज का निर्माण करते हैं 17 मिनट में, जो गुरु भाषा में रमेणी कहा जाता है। और अंतरजातीय विवाह के माध्यम से 2 परिवारों को एक करते हैं और एक अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं जो एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में सहायक है। दूसरी चीज़, नशे पर हमारी सरकारें कई तरीके की योजनाएं लाती है, कई NGOs इस विषय में, इस दिशा में कई सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक नशे के अंदर कोई लगाम नहीं लगाई गई। कई सारे आंकड़े हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बताते हैं कि हर एक 10 मिनट में एक कैंसर का मरीज आ रहा है इस देश के अंदर और कोई मतलब उसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की सतभक्ति विधि में इतनी ताकत है कि जहाँ जटिल से भी जटिल नशा कोई किसी भी प्रकार का व्यसन करता हो, आते से ही झट से छूट जाता है। आखिर क्या है? ये सतभक्ति की ताकत है।
ये पूर्ण परमेश्वर की ताकत है। दूसरी चीज़, संत रामपाल जी महाराज पे देशद्रोह जैसे आरोप लगाकर ये जो घृणित कृत्य किया गया है वर्ल्ड के अंदर, बहुत इस चीज़ की जितनी घोर निंदा की जाए उतना ही कम है कि एक ऐसे संत जिनकी पूजा पलकों पर बिठा के की जाना चाहिए, जो एक भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, इस राम राज्य की जिन्होंने स्थापना की है, एक स्वर्ण युग लेके आए हैं इस कलयुग के अंदर जहाँ इतनी सारी आग लगी हुई है, और उनके ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप लगाना एक सोचने का विषय है। हम सबको मिलकर इस चीज़ में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर एक संत ऐसा कौन सा कार्य कर रहे थे जिन पे, क्या किसी टेरर एक्टिविटी में वो संलग्न थे कि उन पे देशद्रोह जैसे ऐसे गंभीर मुकदमे लगाए गए हैं। इससे ये साबित होता है कि जब कुछ चालाक लोगों की दाल रोटी जब चली नहीं और उनको ये डर लगने लगा कि सच्चाई अब सामने आ रही है, तब उन्होंने इस प्रकार की मतलब चीज़ों को लेके और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया। और दूसरी चीज़, इस गोदी मीडिया को भी मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी समाज का हिस्सा हो और आप हमारे ही समाज के सहयोगी हो, आप भी उस समाज का अंग हो और आप देश के चौथा स्तंभ कहे जाते हो। आपने एक आईना दिखाया है समाज को। आज हमारे समाज में इतने सारे बदलाव मीडिया की वजह से पहले आए हुए हैं। आप एक बार इस सच्चाई को पुनः दिखाने का कोशिश करें, इस पर रिसर्च करें, इसको जानें आखिर क्यों हुआ है। दूसरी चीज़, संत रामपाल जी महाराज, सरकार से आप क्या अनुरोध करना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज की जो जितने भी केस लगे हैं उनके बारे में? सरकार से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे गुरुजी हमेशा हमें ये शिक्षा देते हैं कि बेटा हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। वह हमें कबीर साहब की वाणियों के माध्यम से समझाते हैं कि बेटा यदि जो तो को कांटा बोवे वाको बोतु फूल, रहे फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। ऐसे समाज सुधारक संत कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, जो समाज के लिए भी इतना प्यार करते हो, देश के कानून को मानते हो, अच्छी शिक्षा देते हो। सरकार से यही निवेदन है, एक बार हमारी पुनः, हम कई वर्षों से निरंतर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। सारे राजनीतिक दलों को पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस करनी चाहिए। देश में एनआरसी, सीए को लेके, तमाम नोटबंदी, जीएसटी को लेके, बेरोजगारी को लेके, तमाम चीज़ों पे डिबेट होता है, बलात्कार पे, सारी चीज़ों पे डिबेट होता है। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इस देश की पार्लियामेंट में जहाँ 545 लोग चुनकर जहाँ से जाते हैं, कभी इस विषय पे बहस क्यों नहीं होती? क्यों धर्म संसद इस विषय पे नहीं होती है? ये बहुत ज़रूरी है। हमारी देश की संस्कृति से, हमारे समाज से जुड़ी हुई बात है। और ऐसे संत जो समाज सुधार कर रहे हैं, ये हमारे देश की ताकत है और इससे हमारा देश बहुत आगे दुनिया में एक बार पुनः विश्वगुरु बन सकता है। अभी आपने बताया कि जो संत है वो समाज सुधारक है, तो संत रामपाल जी महाराज का समाज में ऐसा कौन सा योगदान है जो आप समाज सुधारक बता रहे हो? संत रामपाल जी महाराज का सबसे बड़ा योगदान है, एक समाज बनता है बुराइयों से, विकारों से दूर जो कर सके, वहाँ से एक अच्छा समाज तैयार होता है। संत रामपाल जी महाराज पहले एक अच्छा परिवार तैयार करते हैं और एक अच्छे परिवार से एक अच्छा समाज तैयार होता है। जब एक अच्छा समाज तैयार होता है, उससे एक भावी राष्ट्र का निर्माण होता है, जिसमें सारे लोग बुराइयों से, भ्रष्टाचार से मुक्त हों, नशे से मुक्त हों। आज हमारी बहन बेटियों को खुले में सांस लेने की आज़ादी हो, उन्हें किसी प्रकार का भय ना हो कि भाई वो रात को 8 बजे या 9 बजे अपनी किसी जॉब से आ रही हो तो उनको ये भय ना हो कि भाई कोई आपराधिक तत्व उनके साथ इस प्रकार की हरकत कर सकता हो। संत रामपाल जी का ज्ञान इतना निर्मल ज्ञान है, जो एक बार इस ज्ञान को ग्रहण करता है, उसके मन में वो सब अपनी माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटियों की नज़र से देखता है, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करता, जिससे उसके अंदर कोई जहरीली मानसिकता जन्म नहीं लेती। इस कारण संत रामपाल जी महाराज चोरी नहीं करता, ठगी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, लोगों की मदद करता है, नशे को, बुराइयों से छुड़ाता है, लोगों को भी जागरूक करता है। ऐसा नहीं है कि वो खुद ही अपने लिए करता है, परमार्थ का कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और वो अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं कि बेटा आपको भी यही कार्य करना है, कचरा नहीं। आप यहाँ पर देख लो, इतना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ से कचरा उठा रहे थे, मतलब। और हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान की बात होती है। आप जी अभी आपने बताया कि कचरा उठा रहे थे, पीछे अखबारों और टीवी चैनलों में जो आया था कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जहाँ भी जाते हैं गंदगी फैलाते हैं, ये कौन सा ये दोगला मामला हुआ है? ये थोड़ा विस्तार से बताइए सर। हम इस देश के सारे सिस्टम का सम्मान करते हैं, हम उस मीडिया का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ चालाक लोग इस मार्ग को बदनाम करने के लिए इस तरीके की भ्रामक खबरें फैला रहा है। मेरा सभी से निवेदन है, इस प्रकार की भ्रामक खबरों से दूर रहें। आपके सामने आईना है, आप हिसार के अंदर
खड़े हैं, आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे किसी प्रकार का यदि कोई कचरा हो, संत रामपाल जी महाराज तो इस कचरे को सफ़ा करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कचरा हो, ज़मीन पे कचरा हो या दिमाग में कचरा हो, मतलब गंदगी को साफ करना यदि किसी का काम है तो संत रामपाल जी महाराज का काम है, चाहे वो गंदगी किसी भी प्रकार की हो। और भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की गंदगी को साफ करने का यदि किसी ने जिम्मा लिया है तो वो संत रामपाल जी महाराज ने जिम्मा लिया है। और संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ एक ही सपना है, संत रामपाल जी महाराज का एक ही सपना, नशा मुक्त भारत अपना। और संत रामपाल, देखिए सर, हम संत रामपाल जी महाराज की समाज सुधार की बात कर रहे थे। संत रामपाल जी महाराज देश में वर्तमान में मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में यदि भारत को यदि कोई विश्वगुरु बना सकता है तो संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा ही विश्वगुरु बना सकती है। और ये जो कार्य है वो चालू हो गया है, मतलब ये 2020 से एक नया युग का प्रारंभ हो चुका है और भारत में राम राज्य की स्थापना लगभग पूरी हो चुकी है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। अभी आपने बताया कि इंडिया विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ऐसा कौन सा कार्य किया है संत रामपाल जी महाराज ने जो अब उनका समाज में क्या योगदान है वो थोड़ा बताइए। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज ने हमको एक किया है, जो कि हमारा संविधान भी कहता है कि हम सब एक हैं। और हम सब एक कैसे होते हैं, जब हम जातिगत जो समीकरण है उनको छोड़कर, सारी बुराइयों को छोड़कर आपसी भाईचारे से रहने लगेंगे। हम लोगों के बीच में कोई बड़ा ना छोटा, कोई जाति से ठाकुर, कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र नहीं रहेगा। तो संत रामपाल जी महाराज की पहली शिक्षा यही है कि हमें किसी से छुआछूत और भेदभाव नहीं करना। हमारे भारत का पिछड़ने का कारण यदि हम इतिहास उठा के देख लें तो छुआछूत ही रहा है, जिसमें जातिगत व्यवस्थाएं रही हैं कि हमारे देश में कई हजारों प्रकार की जातियाँ थीं और से छुआछूत किया जाता था। कुछ लोग ऐसे रहे हैं, कुछ लोगों के कारण या सिस्टम की कमी के कारण ऐसा रहा है कि वो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आज सबको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है, सभी के अंदर भाईचारे की भावना स्थापित की है और वो अपनी कल्याणकारी योजनाएं, जैसे मैंने कहा 17 मिनट में फिजूल खर्ची बिना दहेज की शादी कराते हैं। अब इस कड़ी में जब बिना दहेज की शादी हमारे देश के घर घर में होगी तो हमारे देश के जो न्यायालय में कई सारे मुकदमे चल रहे हैं, जैसे 498 है और भी सारे मुकदमे चल रहे हैं, तो एक अच्छा समाज का जो निर्माण होगा जिसमें कहीं किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया जाएगा, तो वो एक अच्छा परिवार, एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोगों के बीच में एक अच्छा परिवार बनेगा। कभी उन लोगों के बीच में किसी प्रकार की उठापटक लड़ाइयाँ नहीं होंगी। तो सबसे पहली उनकी कल्याणकारी योजना जो पूरी मतलब तरीके से साकार हुई है तो वो है दहेज रक्त जो दहेज मुक्त जो रमेणी, जिसको गुरु भाषा में कहते हैं, ऐसी शादियां 17 मिनट में बिना किसी लेन देन के संत रामपाल जी महाराज कराते हैं। दूसरी तरफ नशा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे समाज के अंदर पूरी तरीके से घुस चुका था। नशे ने मतलब हमको इतना ज़्यादा आदी बना दिया था कि नशा हमारे समाज को तोड़ रहा था, जो कि एक राष्ट्र को पिछड़ने का बहुत बड़ा कारण साबित होता है। संत रामपाल जी महाराज ने एक नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ इस समाज के अंदर से इस बुराई को भी जड़ से ही समाप्त करने की ठान ली है और इसका सीधा प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने लोग आप खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बुराई से हम लोग ग्रसित थे। और ये जो चीज़ है सतभक्ति से संत रामपाल जी महाराज की जो ज्ञान है वो इतना प्रभावी है, जो बाकी धर्म गुरुओं का ज्ञान है मतलब वो एक ट्रैक नहीं है उनके पास, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का जो ट्रैक है वो इतना पॉजिटिव है, इतना ज्ञान प्रभावी है कि इससे ऐसी बुराइयाँ चुटकियों में दूर होती हैं। तो ये समाज के अंदर बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी ये भी है कि हर प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये लालच बैठा है कि मैं मतलब भ्रष्टाचार करूं, मैं मतलब मेहनत का ना खाऊं, मतलब मैं एक हराम का खाने की जो कह सकते हैं उसको, मैं मेरे शब्दों को थोड़ा सा ठीक करके बोलता हूं कि भाई जो भ्रष्टाचार की हमारे अंदर एक धारणा बन चुकी है, तो संत रामपाल जी महाराज इस लालच रूपी भ्रष्टाचार रूपी बीमारी को भी हमारे दिमाग से पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। आज ये इतने सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की कोई भी अनुयायी होंगे वो किसी भी प्रकार की इस तरीके की भ्रष्टाचार वाली, गलत रिश्वतबाजी वाली कोई भी आदत से दूर रहते हैं। और यदि उनके सामने उनको कहीं 1 लाख या 2 लाख रुपए पड़े भी मिल जाएंगे तो ऐसे उदाहरण हमने मीडिया के माध्यम से आए दिनों पेपर में, हिंदुस्तान में खबरें छपती हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी को 1-1.5 लाख रुपए का बैग मिला, उन्होंने उसको सामने वाले को फ़ोन लगा के बैग वापस किया। तो इस तरीके के जो उदाहरण हैं वो संत रामपाल जी महाराज की शिष्य जो कर रहा है, ये समाज के अंदर एक बहुत ही अच्छी बात है और सभ्य समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे बहुत से दर्शक आपको देख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हो? मैं जितने भी दर्शक इस हिंदुस्तान और दुनिया के इस राजस्थान चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको बस मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ और
उसमें सभी वर्ग के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, युवाओं से करना चाहता हूँ, बड़े भाई माता बहनों से करना चाहता हूँ कि आप एक बार आप अनेकानेक प्रकार के ज्ञान सुन चुके हैं, देख चुके हैं, एक बार आप 7:30 बजे साधना चैनल, जो कि आपके घर में प्रत्येक घर में टीवी है और वहाँ पे ज़रूर आता है, फ्री डिस्क छतरी पे भी ये चैनल चलता है। उसमें संत रामपाल जी महाराज जो खुलासे कर रहे हैं हमारे शास्त्रों में से, आप और वो सारे धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहते हों, किसी भी जाति के लोग हों, वो एक बार शाम 7:30 बजे साधना चैनल को अवश्य देखें। और संत रामपाल जी महाराज की अनेक कल्याणकारी योजनाओं के क्रम में ट्विटर, फेसबुक पर आजकल हम देखने को अक्सर देखते हैं कि ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह पुस्तक है, अनेक पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षित समाज के लिए, इस समाज के लिए सुलभ और सरल तरीके से फ्री माध्यम से, जिसकी पेज संख्या है कम से कम 350 पेज, जिसकी कॉस्ट लगभग बैठेगी कम से कम 100 से 150 रुपये। ऐसी पुस्तकें जिसमें ज्ञान का भंडार, समाज सुधार का भंडार, जीवन दायिनी ऐसी आध्यात्मिक पुस्तकें समाज को फ्री मतलब देने के लिए घर घर निःशुल्क तरीके से पहुंचाने की व्यवस्था विश्व के कोने कोने में संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। बेहद हर्ष का विषय है और बेहद विचारणीय प्रश्न है कि ऐसे संत दुर्लभ हैं। और आप इस चीज़ को बिल्कुल हर तरीके से इस चीज़ पर रिसर्च करें, आगे आएँ और इस भारत को विश्व गुरु बनने में भी अपनी भूमिका, बिल्कुल अपना सहयोग करें। बस ये भी आपने बताया कि आप जो बुक बता रहे हो वो ऐसी कौन सी बुक है जो हमारे दर्शक भी उन्हें मंगवाना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की ने कई सारी बुक इस समाज के लिए उपलब्ध करा रखी हैं। इस क्रम में सबसे जो ज़्यादा बुक देखी जाती है वो ज्ञान गंगा बुक है। ये इसमें पूरा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान, किसी भी मजहब, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के लोगों के लिए ये पुस्तक सिर्फ ये प्रमाणित कराती है कि हमारे धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं। उस पुस्तक मतलब ये मार्गदर्शन कराती है पुस्तक कि हमारे वेदों के अंदर पूर्ण परमात्मा कौन है। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने कबीर, हमारे वेदों के अंदर परमात्मा का नाम है, गीता के अंदर परमात्मा का नाम है कि वेदों, हम कहते हैं वेदों में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है। तो ये सारी कबीर साहिब का कहाँ कहाँ जिक्र आया है? कुरान के अंदर कबीर साहिब का जिक्र आया है, बाइबल के अंदर कबीर साहिब का जिक्र आया, और एक जगह नहीं आया, अनेक जगह कबीर साहिब का जिक्र आया है। संतों की वाणी में प्रमाण है। इसी कलयुग की यदि हम बात करें तो आदरणीय नानक जी, जो कि सिख धर्म से थे, और उन्होंने अपनी वाणी में गुरु ग्रंथ साहिब के 721 नंबर पेज पे वो सारा विवरण लिखा हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा थे, उनको मिले थे। नामदेव जी हैं जिनकी जयंती लोग मनाते हैं, संत नामदेव जी को भी परमात्मा मिले थे। मलुकदास साहिब जी थे, उनको परमात्मा मिले थे। सन 1774 के अंदर गरीबदास जी महाराज हुए, उनको परमात्मा मिले थे। रविदास जी को परमात्मा मिले थे। लोग थोड़ा सा इतिहास से थोड़ा दूर हैं, लोग कहते थे मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति की। ये बात बिल्कुल सही है कि मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति की है, लेकिन एक विचारणीय प्रश्न है कि मीराबाई अपने स्टेटमेंट में आखिरी में कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये जो विषय था ये कहाँ आया? इसके लिए यदि आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा मीराबाई ने भी गुरु धारण किया था और उस समय उनको कबीर परमात्मा मिले थे और उन्होंने भी ये पूर्ण भक्ति की है। तो ऐसे कई अनेक संतों की वाणी में भी प्रमाण है। और जो 600 वर्ष पहले कबीर साहब इस धरती पर आए थे, लोगों ने उनको अशिक्षित कहा, लेकिन उनका जो ज्ञान था उस समय वो आज वेदों से मेल खा रहा है। हमारे वेद ये प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा जब धरती पे आते हैं तो अपनी लोकोक्तियों और कविताओं के माध्यम से जो वाणियाँ बोलते हैं, जिससे वह कवि कहलाते हैं, और उनका वास्तविक नाम कबीर देव है। और वो चारों युगों में आते हैं और अलग अलग युग में वो अलग अलग नामों से आते हैं। इसी क्रम में आप कई ऐसे, जब आप इस खोज में जाएंगे तब आपको पुराणों के अंदर, कुरान के अंदर, रामायण को सबसे ज़्यादा हमारे देश में ग्रामीण में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले लोग रहते हैं। तो रामायण के अंदर भी ऐसे कई अनेक खुलासे हैं जो ये साबित करते हैं कि कबीर परमात्मा ही पूर्ण परमेश्वर हैं, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। जी, अभी आपने ये बताया, तो ये सारा सब कुछ मैटर है, ये कौन सी बुक में मिलेगा? ये ज्ञान गंगा बुक के अंदर सारा मैटर मिलेगा। जीने की राह जो दर्शक है वो किस तरीके से मंगवा सकते हैं? ज्ञान गंगा बुक को मंगाने के लिए आजकल बहुत सरल और सुलभ माध्यम है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और अक्सर देखने में आ रहा है, देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर तहलका मचा है कि ज्ञान गंगा पुस्तक का जो प्रचार है बहुत तेज़ी से
इस समाज के अंदर बढ़ रहा है। आप अक्सर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, शेयर चैट आदि आदि, व्हाट्सअप आदि आदि चीज़ें यूज़ करते हो। उसके अंदर जब भी आप अपना मोबाइल खोलते हो तो उस पर कहीं ना कहीं पोस्ट के माध्यम से ज्ञान गंगा बुक का आपको दिख जाएगा। उसमें नीचे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, आपको सिर्फ उन नंबर पर SMS करना है। जैसे ही आप उस नंबर पर SMS करेंगे, अगले ही पल आपको उस नंबर से SMS आ जाएगा कि आपको ये पुस्तक इतने से इतने दिन में डिलीवर्ड कर दी जाएगी आपके पते पर। उसके लिए आपको अपना नाम और नंबर उसमें SMS में भेजने रहेंगे। दूसरा माध्यम ज्ञान गंगा पुस्तक को प्राप्त करने का, शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पर नीचे येलो कलर की एक पट्टी चलती है और उसमें सतलोक आश्रम के कुछ नंबर्स रहते हैं। उन नंबर पे भी आप फ़ोन कर SMS कर वहाँ से पुस्तक निःशुल्क मंगा सकते हैं। यह पुस्तक आपको एक बार मैं फिर इस बात को रिपीट करना चाहूँगा, इस पुस्तक का आपसे किसी भी प्रकार से कोई भी मूल्य नहीं लिया जाता और आप विश्व के किसी भी कोने में रह रहे होंगे, ये पुस्तक आपको कम समय में निःशुल्क ही आपके घर भेजी जाती है। सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सत रामपाल जी महाराज।